हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ये प्रैक्टिस सेट 12.2 पे मैंने ऑलरेडी दो वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने 10 सम्स में से बाकी 8 सम्स ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 बचा हुआ है, जो हम ये वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो पहले करते हैं क्वेश्चन 10, फिर करेंगे क्वेश्चन 8। चलो शुरू करते हैं। तो 10th क्वेश्चन दिया है, सुधीर्स प्रेजेंट एज इज 5 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ वीरू। कोई कंडीशन दी हुई है। तो अगर मैं यहां पे इसको x ले लेता हूं, ठीक है। लेट्स से इसको x लिया, तो मैंने यहां पे लिया लेट वीरूज प्रेजेंट एज बी x ईयर्स, ठीक है। वीरू का x लिया तो सुधीर का क्या आएगा, देखो क्या लिखा है, सुधीर प्रेजेंट एज इज 5 मोर। 5 मोर मतलब 5 ज्यादा, तो पहले 5 ज्यादा यहां पे लिख लिया। 5 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ वीरू। 3 टाइम्स एज ऑफ वीरू मतलब अगर एज ऑफ वीरू x है तो 3 टाइम्स x, तो मुझे यहां पे मिलेगा 3 टाइम्स x। देखो पढ़ो यहां पे अच्छे से, सुधीर प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 5 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ वीरू। 3 टाइम्स द एज ऑफ वीरू, बिकॉज x देखो वीरू का एज है, तो मुझे सुधीर का एज मिल गया ऐसे। नेक्स्ट क्या दिया, अनिल्स एज इज हाफ द एज ऑफ सुधीर। ये सुधीर का एज मुझे मिल गया 3x + 5। अब अनिल का एज क्या है, हाफ द एज ऑफ सुधीर। हाफ मतलब डिवाइड बाय 2, तो मैं क्या लिख सकता हूं, तो अनिल्स प्रेजेंट एज इज हाफ द एज ऑफ सुधीर, यहां पे दिया हुआ है। एंड सुधीर का एज क्या है, 3x + 5। तो अगर इसका हाफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 3x + 5 द होल डिवाइड बाय 2, मतलब हाफ हो गया। अब मुझे तीनों की एज मिल गई, वीरू की एज मिल गई, सुधीर की एज मिल गई एंड अनिल की एज मिल गई। आगे क्या दिया है, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज एज, मतलब सुधीर और वीरू का एडिशन टू 3 टाइम्स अनिल्स एज, मतलब ये जो अनिल का एज है इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, उसका रेशियो इज 5:6, देन फाइंड वीरूज एज। ये मैं मैथमेटिकली लिख के बताता हूं आपको, अच्छे से देखो यहां पे। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या दिया है, इफ द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो, द सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज एज, तो सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज एज 2 मतलब नीचे आएगा उसके बाद वाला 2, 3 टाइम्स अनिल्स एज। 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय अनिल्स एज, ठीक है, इज 5:6। 5:6 मतलब 5/6। देन फाइंड वीरूज एज, तो हमको एज ऑफ वीरू जो x है वो फाइंड करना है, ठीक है। अब सम ऑफ सुधीर एज एंड वीरूज एज यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, ऊपर क्या आ जाएगा, सुधीर का है 3x + 5 एंड वीरू का है x, तो लिखो यहां पे therefore 3x + 5 + x अपॉन, नीचे क्या आएगा, 3 टाइम्स किसका एज, अनिल का एज। तो अनिल का एज कितना है, 3x + 5 अपॉन 2। दिस होल थिंग इज इक्वल टू 5/6। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे बच्चों, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला पूरा चीज इधर भेज देते हैं और ये 6 यहां पे भेज देते हैं, ऊपर जाएगा ना, क्योंकि अगर इक्वल टू क्रॉस करेगा तो नीचे जो है वो ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे जो नीचे है वो यहाँ पे ऊपर जाएगा ऑपोजिट साइड पे। तो क्या आएगा, देखो मुझे मिलेगा देयरफॉर 6, ये वाला जो 6 है ये मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय ये पूरा जो अंदर है वो, तो मुझे मिलेगा 3x + 5 + x इज इक्वल टू, ये 5 यहीं पे बचेगा, लिख दिया 5, अंदर क्या आ जाएगा, अंदर मुझे मिलेगा मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3x + 5 द होल अपॉन 2। देखो बच्चों ये पूरा जो टर्म है 3 × 3x + 5/2, ये यहाँ पे ऊपर चला गया 5 के साथ, दिख रहा है, ये पूरा टर्म 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। और 5 यहाँ पे बचा था, ये 6 को मैंने यहाँ पे ऊपर भेजा, तो देखो ये 6 यहाँ पे ये पूरे टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब इसको देखो 3x + x क्या आ जाएगा, 4x, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
Therefore 6 multiplied by 4x plus 5 is equal to, ये 5 इंटू 3 क्या आ जाएगा 15, तो मैं लिख दूंगा 15 multiplied by 3x plus 5 upon 2। ठीक है, अब ये 6 को अंदर भेजो, क्या मिलेगा मुझे मिलेगा therefore 6 into 4x plus 6 into 5 इक्वल टू, यहाँ पे ये 15 को अंदर भेजो तो मुझे मिलेगा 15 इंटू 3x, फिर बीच में देखो प्लस साइन है तो 15 इंटू 5, 2 पूरे को नीचे मिल जाएगा। ओके, देखो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे वाला 2 ऐसे ही रहेगा, पूरे को मिलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट, 6 इंटू 4 आ जाएगा 24, तो मुझे मिलेगा therefore 24x प्लस 6 इंटू 5 कितना आता है 30 इक्वल टू, यहाँ पे 15 इंटू 3 हो जाएगा 45, तो मुझे मिलेगा 45x प्लस 15 इंटू 5 हो जाएगा 75, तो ये आ जाएगा 75 द होल अपॉन 2। अब बच्चों देखो ये 2 भी यहाँ पे बीच में आ रहा है, तो 2 को भी मैं वहां भेज सकता हूँ ना, यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, वहां पे पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा therefore 2 multiplied by 24x plus 30 is equal to 45x plus 75। समझ में आया, ये 2 को मैंने उस तरफ भेज दिया, तो ऐसे मत करना कि 2 खाली 24 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 पूरे से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो 24x plus 30 से, मिस्टेक नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब ये 2 को अंदर भेजो, 2 इंटू 24x प्लस 2 इंटू 30 ऐसे आ जाएगा, तो मुझे मिलेगा 2 इंटू 24x प्लस 2 इंटू 30। ये जो 2 है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, पहले 24x से हुआ, फिर 2 30 से भी मल्टीप्लाई होगा। राइट साइड में तो मुझे वही टर्म वापस मिलेगा 45x प्लस 75। अब ये 2 इंटू 24x कितना मिलेगा 48x, तो ये हो जाएगा 48x प्लस 2 इंटू 30 आ जाएगा 60, यहाँ पे मिलेगा 45x प्लस 75। अब मुझे x का वैल्यू चाहिए, देखो यहाँ पे 48x है, ये 45x को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो सारा x एक साइड आ जाएगा और ये प्लस 60 को इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा therefore 48x minus 45x is equal to 75 minus 60, तो क्या आएगा therefore 3x हो जाएगा इसका वैल्यू, 48 minus 45, x तो ऐसे ही रहेगा, this will be equal to 75 minus 60 कितना आ जाएगा 15। फिर यहाँ पे मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो ये 3 को यहाँ से भगाएंगे, कैसे भगाएंगे, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, 3 into x यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, क्या मिलेगा therefore x is equal to 15 upon 3, क्या आ जाएगा वैल्यू 3 1s are 3 5s are, तो क्या मिल गया मुझे वैल्यू x का, therefore x is equal to 5। x इक्वल टू 5 मिल गया। फाइनल आंसर क्या पूछा था उसने, फाइंड वीरूज एज, तो वीरू का एज हमने क्या लिया था x ईयर्स और x का वैल्यू आ गया 5, तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा फाइनल आंसर, द प्रेजेंट एज ऑफ वीरू इज 5 years, क्योंकि x इक्वल टू 5 आ गया और x ही था वीरू का प्रेजेंट एज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी था और यहाँ पे एक भी मिस्टेक कहीं पे हुआ तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग जाने का चांस है, इसलिए बहुत ही ध्यान से आपको कैलकुलेशन करना है। इसलिए मैंने इतने सारे स्टेप किए, मैं चाहता था 2-3 स्टेप में ये लिख देता, लेकिन एकदम डिटेल में हर एक स्टेप मैंने बताया ताकि आप लोगों को समझ में आए और आप मिस्टेक्स ना करें। ओके, वीडियो पॉज करके एक बार देख लो और ये कंडीशन 2-3 बार यहाँ पे पढ़ के आप समझना कि ऐसे कंडीशन क्यों आया है। चलो नेक्स्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 12.2 का क्वेश्चन 8 है, राजू सोल्ड अ बाइसिकल टू अमित एट 8% प्रॉफिट। उसने जितने में भी लिया था उस पे 8% प्रॉफिट कमाकर अमित को बेच दिया। अमित रिपेयर्ड इट स्पेंडिंग ₹54, मतलब उसने 54 रुपीज उस पे स्पेंड किया, ट्यूब टायर जो भी है ठीक किया। देन ही सोल्ड द बाइसिकल टू निखिल, मतलब राजू ने अमित को बेचा 8% प्रॉफिट पे, अमित ने उसके ऊपर 54 रुपीज का खर्चा किया एंड देन उसने निखिल को बेच दिया ₹1134 में विथ नो लॉस एंड नो प्रॉफिट। मतलब अमित को जितने में ही साइकिल पड़ा
उतने में ही उसने निखिल को भेज दिया, मतलब 1134 रुपीज में उसने भेज दिया, क्योंकि लिखा है ना नो लॉस नो प्रॉफिट। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर विच राजू परचेज्ड इट। राजू ने कितने में लिया वो पूछा है, तो उसको एक्स ले लेते हैं। चलो, तो हमने लिखा लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर राजू बी रुपीज एक्स। तो राजू का एक्स ले लिया। राजू ने क्या किया, राजू सोल्ड अ बाइसिकल टू अमित एट 8% प्रॉफिट। तो राजू ने अगर अमित को 8% प्रॉफिट पे बेचा तो राजू के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा, जो भी राजू का प्राइस था एक्स, ठीक है, उसने एक्स में खरीदा था, करेक्ट, प्लस उसमें उसने क्या लगाया 8% प्रॉफिट। तो मैं कैसे लिखूंगा, 8% ऐसे ही लिख दूंगा क्या। प्रॉफिट किसके ऊपर निकाला, जितने में साइकिल खरीदा था, एक्स में खरीदा था ना उसने, तो 8% ऑफ एक्स, उतना उसका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, देखो ये x 8% ऑफ x हम लोग ऐसे निकालते हैं, 8/100, परसेंटेज याद है ना x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ पे 100 इंटू एक्स हो जाएगा 100x प्लस 8x, तो मुझे क्या मिलेगा, इक्वल टू 100x प्लस 8x अपॉन 100। ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा, 100x प्लस 8x हो जाएगा 108x अपॉन 100। मतलब इतने में राजू ने क्या किया, अमित को साइकिल बेचा। अब अमित ने क्या किया, अमित ने रिपेयर किया और उसके ऊपर 54 रुपीज स्पेंड किया, कुछ पेंट लगा दिया होगा, ट्यूब चेंज कर दिया होगा ताकि साइकिल थोड़ा अच्छा हो जाए। ओके, तो अमित के लिए क्या होगा अभी, तो अमित ने 54 रुपीज स्पेंड किया रिपेयरिंग के लिए एंड साइकिल बेच दिया 1134 में, ऐसा लिखा है यहाँ पे। ही सोल्ड द बाइसिकल टू निखिल फॉर रुपीज 1134। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है विथ नो लॉस एंड नो प्रॉफिट। मतलब अमित को ये साइकिल कितने में पड़ा, 108x अपॉन 100 में, उसके ऊपर उसने 54 रुपीज स्पेंड किया, खुद के जेब से दिया ना, तो जो भी खरीदने में पैसा डाला था 108x अपॉन 100 प्लस 54, इतने में अमित को साइकिल पड़ा, उसने इतने में ही बेच दिया 1134, क्योंकि उसको ना कोई प्रॉफिट हुआ है ना कोई लॉस हुआ है। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कैसे लिखेंगे ये, ऐसे आ जाएगा, अमित ने इतने में खरीदा प्लस उसके ऊपर 54 रुपीज स्पेंड किया, ठीक है, ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, एंड उसने बेचा कितने में, 1134 में, क्योंकि उसने कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं किया, तो कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अगर आपको चाहिए तो आप अलग से लिख सकते हो कि ये सीपी है अमित का कॉस्ट प्राइस, इतने में अमित ने बेचा। ये दोनों इक्वल क्यों है, इक्वल है बिकॉज नो प्रॉफिट नो लॉस होगा तब सीपी इज इक्वल टू एसपी। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 54 को इस तरफ भेज दो, क्या आ जाएगा, मुझे मिलेगा देयरफॉर 108x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1134। ये 54 यहां पे प्लस है, इक्वल टू के उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा -54। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, 108x अपॉन 100, इसको सब्ट्रैक्ट करो 1080। अब मुझे ये x का वैल्यू चाहिए, तो ये 100 को वहां पे भेज दो, तो 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 108 ऊपर है वहां जाके नीचे आ जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1080। ये नीचे का 100 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिलेगा मल्टीप्लाई बाय 100, फिर नीचे क्या आ जाएगा, नीचे ये 108 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है वो इक्वल टू के उस तरफ जाके नीचे चला जाएगा, तो मुझे मिलेगा 108। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, कैसे कट करेंगे देखो, 108 1 जार, 108 1 जार और ये 0 ऐसे ही आ जाएगा, फिर 10 इंटू 100, देखो 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, फिर उसके बाद 3 0 आ जाएंगे, तो मुझे x का वैल्यू क्या मिल गया, मुझे x का वैल्यू मिल गया 1000। क्या पूछा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल फॉर विच राजू परचेज्ड इट। तो हम लोग ने क्या लिखा था, कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर राजू था x और x का वैल्यू आ गया 1000, तो फाइनल आंसर हमारा 1000 ही आएगा क्योंकि वही पूछा था। तो क्या लिखेंगे फाइनल आंसर, ये आ जाएगा फाइनल आंसर, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल एट विच राजू परचेज्ड इट इज रुपीज 1000। यही पूछा था, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल फॉर विच राजू परचेज्ड इट। इसमें ये वाला जो मैंने रेड में लिखा है ना बच्चों, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसीलिए ये 108x अपॉन 100 प्लस 54 इक्वल टू 1134 आ गया। ओके, ये कॉस्ट प्राइस था अमित के लिए और ये सेलिंग प्राइस था अमित के लिए। आ गया समझ में।
तो बच्चों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया प्रैक्टिस सेट 12.2 का। इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 12.2 खत्म होता है। इस पे मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं। जो बाकी 2 वीडियोस है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो वीडियोस जाकर देख लीजिए तो आपका प्रैक्टिस सेट 12.2 पूरा खत्म हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। आप इसका लिंक अपने स्कूल ग्रुप्स पे भी शेयर कर सकते हो ताकि सभी को ये वर्ड प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आ जाए। आपको ये सारे प्रॉब्लम्स आपके नोटबुक में 1-2 बार 3 बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि कैसे हम लोगों को वेरिएबल लेना है, कैसे कंडीशंस लिखना है। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट्स के डिटेल